वो गुंडा घर घर जाकर के कह रहा है कि आइए अपने अपने 5,000 ले जाइए, खुले मैदान में लोगों को बुलाकर पैसा दिया जा रहा है। आपने ऐसा कब देखा था? ये कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब वहां लूटते थे, शोषण करते थे, गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे। कि इनको पता है कि ये जो 15-20 साल में मिजाज बदल गया बंगाल का, सालों से जो लूटा है, लोग बेहद गुस्से में हैं। जो पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, अगर लोगों ने उस पर ही अंडे बरसा दिए तो छुटवइयों क्या है, लेवल का लूट था, कैसा खुला खेल फर्रुखाबादी था कि अब लोगों को लग रहा है कि यार एक्शन होगा। लोगों को ये तो पता था कि ये चोरी करते हैं, ये डकैती करते हैं, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि डर था, भय था। खत्म है। आज वो डर है नहीं, उनको पता है कि कुछ कर सकते नहीं। मेहमानगिरी कुछ दिनों की होती है, ज्यादा दिनों तक कहीं मेहमान बन करके रहोगे तो फिर दुर्गति होनी शुरू हो जाती है। तुम लोग अपना चेहरा कब देखोगे सर? आप लोग अपना चेहरा कब देखोगे शीशे में? जो कर रहे हो और जो देश कर रहा है, उसमें इतना अंतर क्यों है? दिल्ली में बैठकर बहुत सारे लोग लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सरकार को कैसे चलना चाहिए, जनता के हित में क्या होता है, ऐसा ज्ञान देते रहते हैं। बहुत सारे लोग पिछले 10, 12, 15 साल से आपको यही बता रहे हैं कि मोदी कितने बड़े तानाशाह हैं, मोदी कितने बड़े हिटलर हैं, मोदी ने कैसे इस देश को तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन असल बर्बादी जहां हो रही है, उस पर ये लोग खामोश और चुप्पी मारे बैठे हैं। बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोदी के फ़ैन हैं, सरकार के फ़ैन हैं या एंटी गवर्नमेंट हैं। जो देख रहे हैं वो देखकर क्या लग रहा है? वहाँ सरकार कैसी चल रही होगी? वहाँ लोकतंत्र थी या फिर कुछ ऐसा था जो बेहद डरावना था, जिसको हम तानाशाही कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी लोकशाही से अलग तस्वीर है, जिसमें लगता है कि सब कुछ भयावह है, अंधेरा है, बर्बाद है, जिसमें आम आदमी और बर्बाद होता चला जाता है और जहां नेता बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाता चला जाता है। बंगाल से तस्वीरें ये आ रही हैं कि कॉलेजों के अंदर अलमीरे में इतना काला धन रखा हुआ है कि हमें लग रहा है राहुल भाई रखने वाले रख के भूल गए। और भूल गए, वो सालों साल ऐसे ही पड़ा रहा। और अब जब वो जिस रूप में बाहर आया है, आप समझिए कि बंगाल में लूट तंत्र काम कैसे कर रहा था। बंगाल का लूट तंत्र कितना एक्टिव था और कितना खुले में लूट रहा था कि आज जब उसे ये लग रहा है कि एक ऐसी सरकार आई है जो शायद धरपकड़ कर सकती है, शायद उस पूरे सिंडिकेट के एक एक आदमी को उठा सकती है। हर आदमी जिसने भी उस लूट तंत्र में पैसा खाया है, वो घर घर जाकर कह रहा, भाई साहब इस तारीख को इस मैदान में आ जाइएगा, आपसे जो पैसा लिया है, वो पैसा जो कट मनी लिया है वो हम आपको दे देंगे। कट मनी क्या है? आप घर बना रहे हैं, आपको ज़मीन बेचना है, आप अपना ज़मीन बेच रहे हैं, आपने कहीं नई ज़मीन ली है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका घर बन रहा है, एक हिस्सा टीएमसी का काडर लेता था, वहाँ का गुंडा लेता था। अब वो गुंडा घर घर जाकर के कह रहा है कि आइए अपने अपने 5,000 ले जाइए, खुले मैदान में लोगों को बुलाकर पैसा दिया जा रहा है। आपने ऐसा कब देखा था? आपने प्रजातांत्रिक स्वरूप में कब देखा था कि नेता लोगों को बुलाकर दे रहा है? क्योंकि सबको पता है बंगाल में, हमारे दिल्ली में बैठे लोगों को नहीं पता है, लेकिन बंगाल और बंगाल से बाहर जो लोग बेहतर समझते हैं उनको पता है कि बंगाल में हो क्या रहा था। और जब वो तस्वीरें आ रही हैं, एक वर्ग को सांप सूंघ गया है, जो खुद को स्वतंत्र पत्रकार होने का जो लोग दावा करते हैं। हमारे साथ राहुल भाई हैं। राहुल भाई, आपने ऐसा कब देखा था कि नेता लूटा हुआ पैसा, वो चाहे पार्षद है या कोई गुंडा है, जिसने ना जाने किस साल में जाके किससे कितना पैसा लिया होगा, लेकिन जब गरीब आदमी पैसा देता है उसको तो याद रहता है। अनाउंस हो रहा है कि आप लोग आइए, जो भी कटमनी का पैसा होगा आपको वापस किया जाएगा, अपना नाम लिखा करके अपना पैसा बताइए और अपना पैसा लेकर के चले जाइए। खुले मैदानों से तस्वीर। हाँ भाई, अभी तक तो हमने यही देखा था कि जिसने जो कुछ लूट लिया वो लूट लिया, अपने घरों में बैठ गए, सरकार बदली, लेकिन कोई बात नहीं, कोई कहता नहीं था कि हमने क्या लूटा क्या नहीं लूटा। पता सबको है, लेकिन वो लोग ये सोचते थे कोई बात नहीं, हमारा जो पैसा डूबा, लेकिन कम से कम भविष्य में तो नहीं डूबेगा। ये जो तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं, और बड़ा सवाल उन लोगों से है, ये कपिल सिब्बल जैसे वकील लोगों को मूर्ख बनाने वाले, ये जो आधी रात आतंकियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं,
कपिल सिब्बल क्या कह रहा था उस दिन कि लोकतंत्र ये वो हो जिस गया, दिन अभिषेक अंडे बनर्जी पड़े पर। अभिषेक बनर्जी पर, कह रहा है कि भारत मैं देश अब रहना रहने नहीं के चाहता। लायक नहीं बचा है। अरे जाइए अरे वहाँ। मूर्खों, जब वहां आरजी कर हुआ, संदेश खाली हुआ, वहां ये लोग, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था, तब बंगाल रहने लायक था। बंगाल रहने लायक था। और जो माइक लेकर घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, माहौल बताते हैं, सीधा सवाल पूछते हैं, सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, कहाँ है मुंह में फेविकोल, क्यों जम गया है, क्यों नहीं डिबेट हो रहे हैं। बंगाल में ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब वहां लूटते थे, शोषण करते थे, गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे। जो दिल्ली से पैसा जाता था वो ग्राउंड पर किसको मिलता था, कितने लोग थे जो योजना में हिस्सा ले रहे थे। और तो और ये लक्ष्मी भंडारण योजना जो चल रही थी, महिलाओं को पैसा देते थे, 30 लाख फर्जी नाम थे उसमें। अरे फर्जी नाम, ओबीसी, देखिए नैरेटिव कैसे गढ़ा जाता एक है। फोटो इंटरनेट पे वायरल है राहुल भाई, उसमें कोई बानो करके है नाम, हाँ। इस्लामिक बानो या समथिंग, जानते हैं, लड़का है, उसकी मूंछ ऐसे दिख रही है, चारों तरफ से उसने दुपट्टा ओढ़ लिया और उसको बानो बना दिया है। वो राशन ले रहा होगा, वो महिला अधिकार का जो भी पैसा वैसा पेंशन का होगा सब वो कुछ ले हड़प रहा रहे है, हैं, सब कुछ हड़प रहे थे। ऐसा। ये तो बताइए प्रकाश जी, जो कहा योगी आदित्यनाथ ने, कुछ लोगों को तब बुरा लगा। उन्होंने कहा अभी आप देखना, नतीजे आने दीजिए, पहले तो आप डरो मत, आप डरो मत, दोनों हाथ उठाओ, कहो परिवर्तन दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। परिवर्तन हो गया, बीजेपी सरकार आ गई, टीएमसी के गुंडों पर कार्रवाई हो रही है, लगातार हो रही है, ताबड़तोड़ हो रही है, बुलडोजर भी चल रहा है, धरपकड़, पूरी कार्रवाई है। ये लोग जो आज वो कटमनी का पैसा जो आपने बताया प्रकाश जी, किसी को जमीन बेचनी है, लेनी है, ये वहीं तक सीमित नहीं था। किसी को शादी करवानी है तो उसमें भी पैसा लेते थे ये लोग, आप समझ रहे हैं। किसी को स्कूल में दाखिला करवाना है उसमें भी पैसा लेते थे, किसी को विश्वविद्यालय में कहीं दाखिला लेना है उससे भी पैसा लेते थे। ये इतने बड़े डकैत थे और ये आज सोच रहे हैं कि इनकी डकैती जो इन्होंने की है वो सामने नहीं आएगी, सामने तो आ रहा है। ऐसी ऐसी चीजें पता चल रही हैं, क्या कुछ वहां देखने को नहीं मिल रहा है। जिसका मन आया 5-6 गुंडे कहीं खोखा डाल करके बैठ गए, एक बैरिकेड लगा दिया, टोल है, जो लोग आए बोला टोल दीजिए। किस बात का टोल, वो टोल किसको जाता था, इन माफियाओं के जो सरगना है ये उनको जाता था, उनके जो आका हैं, ये आप समझिए पॉलिटिकल आका। क्यों कहा था योगी आदित्यनाथ ने, ये आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए पंचर की दुकान खोलते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो देख रहा हूं कई सारे गुंडे तो अभी से काम ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये सब क्या हो रहा है प्रकाश भाई, जो योगी ने कहा वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आज चाटुकारिता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज वहां कहा नमाज नहीं पढ़ी जाएगी सड़कों पर, वहां के मौलाना सामने आए, कहा कि नहीं पढ़ी जाएगी। मत पढ़िए। कहा गाय की कुर्बानी नहीं होगी, वहां के मौलाना सामने आए, कहा कि भैया मत करो। योगी ने कहा था ना, कोई मौलाना क्या बकता है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये मौलाना जो अभी तक बकवास करते थे, कैसे उनकी बुद्धि ठीक हो गई, आप बताइए ना। दर्शकों एक चीज समझना, देखो हम आप ये सब मानेंगे, राहुल भाई भी मानेंगे कि जो हमारा तंत्र है, जो पॉलिटिकल तंत्र है, उसमें कई जगह छेद है, भ्रष्टाचार भी है, लूट भी है, ये जगह जगह ब्यूरोक्रेसी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे लोग पैसा खाते हैं, ये सबको पता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर बंगाल से आ रही है वो इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि राहुल भाई, जो बाकी जगह लोग दाल में नमक खा रहे हैं, यहाँ पूरा दाल में नमक ही नमक है। और इतना खुला खा रहे थे कि इनको पता है कि ये जो 15-20 साल में मिजाज बदल गया बंगाल का, सालों से जो लूटा है, लोग बेहद गुस्से में हैं। वो लोग जो जिसने सब कुछ खो दिया इनकी लूट में, लूट मारी, इतनी लूट मारी कि वहां जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए, वहां पहचान का संकट खड़ा हो गया, नौजवान पलायन करने को मजबूर थे, व्यापारी कुछ कर नहीं सकते थे। एक भाषण में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जब चुनाव प्रचार वहां पर चल रहा था तो वहां के जो व्यापारी हैं, देखिए ये कटमनी का कितना बड़ा इनका फॉर्मूला था, वहां के जो व्यापारी हैं योगी जी से मुलाकात करी, कहा कि महाराज जी हम यूपी आना चाहते हैं। तो योगी ने कहा कि भैया यूपी क्यों आओगे, कि यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ करने की सोचते हैं, ये टीएमसी के गुंडे हमसे पहले ही पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं, इतना तो हम कमा नहीं पाएंगे जितना वो लोग मांगते हैं, और जब हम कुछ कमा ही नहीं पाएंगे तो फिर हम ये धंधे यहाँ पर क्यों लगाएं, उद्योग क्यों खोलें। तो योगी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, अब की बार परिवर्तन हो रहा है, सरकार आपको यूपी आना है आप आइए, लेकिन आपको वहीं पर सारी सुविधाएं मिलेंगी, कुछ दिनों का इंतजार करिए। तो ये तो वहां के हालात थे, जिस राज्य में वहां के व्यापारी कुछ कर नहीं सकते,
वहां कोई निवेश करने को तैयार नहीं है। वहां के लोग, आपको क्या लगता है? मतलब आप समझिए ना कि इस हद तक लूटा है, इस हद तक लूटा है कि उनको पता है कि अब ये इधर से जवाब आने वाला है। तो जवाब आएगा, लोगों का रोष फूटेगा, लोगों को पता है कि सरकार बदल गई है, लोग पहुंचने ही वाले थे। सुनिए 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 भाई साहब, आपका पैसा है, ले लीजिए भाई साहब। आप ऐसा जो आपने सोचा है, क्योंकि देखिए, अब देखिए, जो पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, अगर लोगों ने उस पर ही अंडे बरसा दिए, तो छुटभइयों क्या है, अगर उसी का मास्क लगा करके लोग वहां पर डॉगी बने हुए घूम रहे हैं उसके घर के सामने, उस इंसान की क्या इज्जत बची है, उसकी क्या औकात बची है पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, और जनता क्या मिजाज बना रही है ये, और जनता क्या सोच रही है। ये केवल एक नेता के साथ में तो नहीं हो रहा है। पहली बात तो वहां जो नारे चल रहे हैं, एक तो भाई देख, जय श्री राम का नारा वहां दबा करके चल रहा है। ये लोग जय श्री राम से इतने चिढ़ते थे, इतने चिढ़ते थे कि इनके कान से खून निकल दिया बोल बोल के। हाँ, और ये कहां जा रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। दूसरी बड़ी बात, पीसी चोर, भाईपो चोर, और पार्टी के जितने भी नेता हैं सारे के सारे चोर, मतलब पूरा कुनबा चोर। ये जो कहानी है, लोगों को ये तो पता था कि ये चोरी करते हैं, ये डकैती करते हैं, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि डर था, भय था। खत्म है। आज वो डर है नहीं, उनको पता है कि कुछ कर सकते नहीं। देखिए, ये डर का जो माहौल है, वो डर जनता में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की ये खूबी है। अगर जनता में डर होगा तो वहां लोकतंत्र नहीं, वहां तानाशाही है। कानून का डर तो अपराधियों में होना चाहिए, अपराधियों में, गुंडों में, लुटेरों में, जो इस समय बंगाल में दिखाई दे रहा है। प्रकाश जी, क्या कुछ नहीं मिल रहा है? इनके टीएमसी के दफ्तरों पर जो रेड, वहां हथियार। अभी एक कॉलेज, जिस कॉलेज से हम लोगों ने नोट दिखाया, नोट में दिमक लग गया। उसी कॉलेज में अलग अलग जहां क्लासरूम है, उस क्लासरूम में टीएमसी के छात्र नेताओं ने अपना बेडरूम बना के रखा। क्लासरूम में बेडरूम बना दिया। हाँ। टीएमसी के दफ्तरों में वहां इन्होंने अपने घर बनवा दिए, वहां पता नहीं क्या कुछ रख के रखा। दर्शकों, जो सरकारी जमीन है उस पर क्लब का कब्जा है, क्या तो टीएमसी का क्लब है। वहां टीएमसी के गुंडे पूरी रात आकर के दारू शराब जो करना है करते हैं। दूसरी कहानी यह है, स्कूल कॉलेजों में इन्होंने अपने कमरे बना करके रखे हैं। जो केंद्र सरकार की तरफ से बाढ़ में या आपदा में जो राहत सामग्री भेजी जाती है, जैसे कहीं से कोई कपड़ा आ गया, खाना पीना आ गया, बाढ़ में वो आता है तिरपाल, वो तिरपाल मिल रहा है टीएमसी के नेताओं के घर से। खेतों में वहां गड्ढे खोद के पैसा दबा के रखा है। अब बताइए, लाखों लाख गड्ढे से निकल रहा है, खेत में से निकल रहा है। ये सरकार, मतलब जो केंद्र की सरकार है, वो वहां पर जो चीजें भेजती है, वो वहां टीएमसी के दफ्तरों में सड़ रहा है, लोगों को नहीं दे रहे हैं, वहां पर सड़ रहा है उस चीज के पैसे। आप समझिए दर्शकों, ये कितना बड़ा एक जो धोखा वहां की जनता के साथ में चल रहा था। सड़ा हुआ तंत्र है बंगाल का, पूरा सिस्टम दिया, एकदम पूरा सिस्टम इतना खराब, इतना सब कुछ, वहां का बेड़ा गर्क। सेम जो उत्तर प्रदेश के हालात थे, बिल्कुल बंगाल के तो उससे बदतर है, बदतर। बंगाल के तो वहां तो कुछ बचा ही नहीं था। और सबसे बड़ी जो साजिश, ये बॉर्डर पर घुसपैठियों को बुला करके, और वहां, अरे बांग्लादेश का कोई व्यक्ति पता है बांग्लादेशी है, उसके बावजूद वो बनवा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अरे खुले में पैसा वापस कर रहे हैं। अरे भाई, खुले में पैसा इसलिए वापस कर रहा है कि वो खुले में ही लेता था। हाँ, और इसलिए कर रहा है ताकि ये बता सके कि भैया देखिए, मैंने तो सबका दे दिया है, मैं तो खुद सामने आया था, कि वो बचने की तैयारी कर रहा है। हम दे दिए भाई साहब। वो जब ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि राहुल जी से ले रहा है, प्रकाश को छोड़ रहा है। वो राहुल जी से भी ले रहा है, प्रकाश से भी ले रहा है, और दोनों को ही पता है कि हम दोनों से लिया गया है। और इसीलिए बुला के कि भाई साहब, हाँ, ले लीजिए। इस बात का डर तो है कि ये भीड़ जब वो भाईपो तक पहुंच सकती है, कल्याण बनर्जी, और उनके घरों तक पहुंच सकती है, ये भीड़ तो क्या है? वो गुंडे, कोई नेता, वो बुजुर्ग है, वो युवा है, जहां देख रहे हैं लोग कह रहे हैं चोर, ए चोर, बोल 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 बोल, चोर बोल, ये माहौल है। तो अरशद पार्षद गुंडे मवाली, इनका क्या है? एक वायरल हो रहा था, अर्जुन सिंह को एक लड़का कह रहा था, वहां का माफिया डॉन था, बोला हमार नाम बॉनी। वो सीआरपीएफ के लोगों को कह रहा है कि हमार नाम बॉनी, मतलब मैं डॉन हूं। उसको चड्डी और बनियान में कलकत्ता की पुलिस ने घुमाया, बोनी का बोना बना दिया। हाँ, ऐसे जितने डॉन थे सबको चड्डी बनियान ब्रिगेड में शामिल करके सबको चड्डी में परेड करवाया है। तो जब बड़े बड़े डॉन वहाँ चड्डी में घूम रहे हैं, अभिषेक बनर्जी अंडा खा रहे हैं, ममता बनर्जी को लोग सामने से कह रहे हैं पीसी चोर, पीसी चोर, पीसी चोर, तो कुछ बचा नहीं है। और यही कारण है कि ये जो बंगाल से आप देख रहे हैं, आप समझो कि किस लेवल का लूट था, कैसा खुला खेल फर्रुखाबादी था,
कि अब लोगों को लग रहा है कि यार एक्शन होगा, मामला गर्दन तक जा सकता है, कि गर्दन पकड़ी जाएगी, एजेंसीज उठा के ले जाएंगी, वो बुला बुला के घर घर जाके कि ले लीजिए आपका पैसा होगा। अनाउंस हो रहा है कि फलानी तारीख को फलाने मैदान में कट मनी का पैसा जिस जिसका है सबको वापस दिया जाए। यहाँ एक बात और भी है, अभी तक देखिए क्या होता था कि बंगाल में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहाँ के जो ये गुंडे थे वो गुंडे नई पार्टी के गुंडे बन जाया करते थे, तो उनको ये लगता था कि कोई दिक्कत है नहीं। जैसे वामपंथियों वाला सिस्टम इधर शिफ्ट हो गया, वो तुरंत एकदम, क्योंकि टीएमसी वामपंथियों की कम से कम एक विचारधारा तो थी, इनका कुछ नहीं। टीएमसी के पास तो कुछ था ही नहीं। आप उस बात को समझिए, एक पार्टी की मुखिया संसद में खड़े होकर के घुसपैठियों के लिए चिल्लाती है, उस समय चिल्ला रही थी घुसपैठिए ये सब कुछ खत्म कर देंगे, और वही किसी पार्टी की मुखिया वो घुसपैठियों को वहां सब कुछ देने को तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि वामपंथी खत्म हुए तो टीएमसी पार्टी का वहां पर उदय हुआ, और टीएमसी पार्टी के लिए वही लोग काम कर रहे थे जो पहले वामपंथ के लिए काम कर रहे थे। मतलब जो वामपंथियों के गुंडे थे वो टीएमसी के गुंडे बन गए, टीएमसी के गुंडे बने। अब उन टीएमसी गुंडों को लगा कि हम बीजेपी के गुंडे बन जाएं, लेकिन उनको पता नहीं कि बीजेपी वाले पहले से बड़े कलाकार हैं। अब लोग तो कहते रहे कि बीजेपी वाले गुंडे, कहिए भैया, अगर बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी करके चुनाव जीत लिया तो फिर सवाल है कि ये चुनाव तो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं जीत लिया था गुंडागर्दी करके, तब भी जीत लेते। गुंडागर्दी से अगर चुनाव जीता जा रहा है बंगाल में, तो आज से 3 बार जो ममता बनर्जी चुनाव जीत रही थी वो कैसे? भाई 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत लिया, हर बार लोकसभा में वहां पर आधे से ज्यादा मैक्सिमम जो है उनके सांसद जीत करके आ रहे हैं। तो अब की बार जीत लेते, 400 पार का दावा कर रहे थे। नुकसान कहां हुआ बीजेपी को सबसे ज्यादा? और राज्यों के नाम गिनवाएं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल में ये उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार हमारी सीटें बढ़ेंगी, कम हो गई और कम हो गई। तो ये तो वहां की हकीकत है। अगर गुंडागर्दी करके चुनाव आयोग से सेटिंग करके ही चुनाव जीतना था मेरे भाई, तो ये जो 400 पार कहा जा रहा था, आज जो वहां सहयोगियों को बढ़ाने की बात चल रही है, बीजेपी वाले कोई बिल लेकर के आते हैं, बिल गिर जा रहा है, पास नहीं हो रहा है क्योंकि समर्थन नहीं है उनके पास में। तो ये मूर्खता का इसका तो कोई इलाज है नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है प्रकाश भाई कि यहाँ जो ये भारत का जो ये सिस्टम है, यहाँ बड़े बड़े वकील हैं, वो आतंकियों का केस लड़ते हैं, वो गुंडों का केस लड़ते हैं, वो जो भ्रष्ट नेता हैं उनके केस लड़ते हैं, उनको बचाने के लिए कहते हैं कि देखिए भारत में रहने के तो दिन अब रहे नहीं। तो फिर सवाल है कि आपको रोका किसने है, क्यों रह रहे हैं? बढ़िया एक फ्लाइट लीजिए, जाइए जहां आपको अच्छा लगे, जहां लोकतंत्र बढ़िया हो, सब कुछ जहां आपके अनुसार हो, चले जाइए। यहाँ भारत में रहने के लिए कोई किसी ने आपको कहा है क्या? लेकिन क्योंकि आपको अपनी दुकान चलानी है, आपको ऐसे ग्राहक और चाहिए जो आपके पास में आए, कहें अरे भाई साहब देखिए थोड़ा हमें बचा लीजिए, कैसे ना कैसे करके। इतनी बड़ी बड़ी कलाकारी है, किस किस को इन्होंने बचाया है, किस किस को? पूरी दुनिया ने मान लिया, पूरी दुनिया ने मान लिया वो आतंकी है सबके सामने, और ये उस आतंकी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं रात को, आप समझिए। और 370 सरकार हटाती है, ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये राम मंदिर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये सीएए के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये एसआईआर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इनकी सोच, इनकी मानसिकता और देश प्रेम कितना है इनके भीतर, इनसे कोई ये सवाल पूछने वाला हो। और वो लोग जो माइक उठाकर घूमते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो उन्हीं के साथ में है। ये पहचान का संकट आप समझिए दर्शकों, ये ज्यादा दिनों के मेहमान जो होते हैं ना, कि मेहमानगिरी कुछ दिनों की होती है, ज्यादा दिनों तक कहीं मेहमान बन करके रहोगे तो फिर दुर्गति होनी शुरू हो जाती है। तुम लोग अपना चेहरा कब देखोगे सर? आप लोग अपना चेहरा कब देखोगे शीशे में, कि जो कर रहे हो और जो देश कर रहा है उसमें इतना अंतर क्यों है? तो कहीं तो कुछ मिस कर रहे हो, या ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ, डॉलर आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं, डॉलर आते रहे, इतना क्या? इतने गरीब हैं क्या मानसिक? मतलब देश को बेच करके डॉलर चाहिए तो इतने गरीब हैं मानसिक तौर पे, गजब है भाई। दर्शकों देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।